पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मेरी सेवा का ऐसा रूप है कि वह जिज्ञासुओं के दिलों में एक आकांक्षा जगाए या उत्पन्न करे। इसके लिए इंतज़ार करो और मैं भी कर रहा हूँ। दिल से दिल को राह होती है। यदि ध्यान करना अब तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर लो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। मैं खुद अपने बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि पुराने समय में केवल बताना ही मंसूर को फांसी के तख्ते तक ले गया था। अब हालांकि वे दिन नहीं हैं, फिर भी हो सकता है कि जिस निगाह से मैं परखा जा सकता हूँ, उस निगाह को पैदा किए बिना लोग मुझे परखना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि ऊपर की बात को सावधानी से पढ़ने के बाद अपने दिल के तराजू पर मुझे तौलकर हकीकत पा जाओगे। जब भी संकल्प की संरचना होती है, कर्म अपने आप शुरू हो जाता है। इबादत करो और उसमें इस कदर डूब जाओ मानो एक भिखारी अपना प्याला फैलाए हुए है पर भीख से बेखबर है। यदि ऐसी हालत पैदा कर लो तो इबादत कबूल होगी और काम जल्द पूरा हो जाएगा। प्यार में सुबकने और रोने की कोशिश करो। यदि असली आंसू न आए तो बनावटी ही होने दो और फिर नतीजा देखो। मुझे इससे बड़ा सुकून मिला कि किसी प्रेमी ने इस नाचीज का ख्याल करना शुरू किया है। क्या यह एक छोटी बात है? मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि मिशन की सेवा करने का ख्याल दिलों में पैदा हो गया है और यह ख्याल ही रूहानी तरक्की को बढ़ाने वाला है। यह कभी नहीं हो सकता कि नदी का ख्याल करो और दिल व दिमाग को ठंडेपन का एहसास न हो। अब न सही, ईश्वर की कृपा द्वारा एहसास के लिए इतना ख्याल होना भी काफ़ी है। अभ्यास द्वारा जो हासिल करना चाहते हो वह इतना आसान है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। अतः इस मैदान में कदम तो रखो जिससे कि मेरा कहना साबित हो सके। किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं तो सिर्फ अनुभव के लिए ही ध्यान करो। यदि और कुछ न कर सको तो चलते हुए और आराम करते हुए यह कल्पना करो, मैं खुद आपके ख्याल में डूबा हुआ हूँ। इसमें न तो कोई पूजा की विधि है और न ही कोई कर्मकांडी बंधन है। अब प्रश्न है, कृपा कर कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि शरीर के कर्मों द्वारा बनी छापों का असर दिल पर न पड़े और किस तरह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करें। बाबूजी ने उत्तर दिया, यह सभी बातें ध्यान के द्वारा आ जाती हैं जिसे मैंने बताया है। मेरा काम तो प्राणाहुति द्वारा ऐसी हालत पैदा करना है। साथ ही ऐसे कुछ बिंदु भी हैं जिन पर यदि ख्याल डाला जाए तो ऐसी हालत को बहुत जल्द पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभ्यासी कम से कम मेरी थोड़ी मदद तो करे जिससे मैं उन तरीकों का प्रयोग कर सकूं। मुझ गरीब द्वारा यह भी संभव है कि मन और सभी इंद्रियों को तुरंत शांत कर दूं, लेकिन यह तरीका खतरनाक है तथा इसका प्रयोग उन्नत साधक में और किसी बहुत खास विशिष्ट उदाहरण में किया जाता है। इस विधि द्वारा मनुष्य को असलियत तुरंत प्राप्त हो सकती है। हजारों काबा से एक दिल ही अच्छा है। धन्यवाद।